एक दिन से ज्वाइन किया था, लेकिन उसके कम से कम मैंने 10-15 दिन के बाद वैसे काम करना स्टार्ट किया है। और अभी तक जो इन 4 महीनों की मैं अगर इनकम बताऊं तो मेरी 9-9.5 लाख से प्लस इनकम है। अमेजिंग। ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सोनिया जराजी सिंह, सेफडी ब्रांड एम्बेसडर, और मैं लेकर आई हूं आज MLM टॉक की, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशल लीडर्स से। और हॉल ऑफ फेम में जो लीडर्स है, मतलब ऐसे लीडर्स जो लाखों रुपए कमा रहे हैं सेफडी से, तो उन्होंने कैसे कमाए, इसके बारे में अब हम जानेंगे। इसमें टिप्स, ट्रिक्स, लीडरशिप की क्या क्वालिटी, इनका बैकग्राउंड कैसा रहा, इन्होंने क्या स्ट्रगल किया जिसके द्वारा ये सेफडी में आज सक्सेस पा रहे हैं, तो ये सब कुछ जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा आखिरी तक। आज हम मिलने जा रहे हैं राजेश प्रजापति जी से। तो वेलकम राजेश प्रजापति जी, वेलकम यू इन दिस शो। और बहुत खुशी हो रही है आपका इंटरव्यू लेते हुए। मैं सबसे पहला सवाल जो व्यूअर्स के लिए पूछना चाहती हूँ कि सेफडी से जुड़ने के बाद आपने कितने दिनों में कितने टोटल कमाए हैं पैसे, ये सबसे पहला सवाल। मैंने बात करूँ तो अभी मैंने 1 जून से स्टार्ट किया था सिस्टम को, 1 जून से ज्वाइन किया था, लेकिन उसके कम से कम मैंने 10-15 दिन के बाद वैसे काम करना स्टार्ट किया है। और अभी तक जो इन 4 महीनों की मैं अगर इनकम बताऊं तो मेरी 9-9.5 लाख से प्लस इनकम है। अमेजिंग। बिकॉज देखा आपने 1 जून यानी ज्यादा समय नहीं हुआ है, बिकॉज अभी 2 अक्टूबर चल रहा है। 4 महीने के अंदर अगर ये 9 लाख कमा सकते हैं, वो भी MLM इंडस्ट्री से, तो अगर आपके मन में कोई ऐसा शक है कि MLM से पैसा नहीं आता, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, तो यस, ये जो बने हुए व्यूअर्स जो MLM में है उनके लिए भी है, और जो नए लोग सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए उनके लिए भी जरूर है। तो ध्यान से सुने। सवाल जो है ये आपके लिए स्पेशली स्ट्रक्चर किए गए हैं। सबसे पहला सवाल इनसे पूछने जा रहे हैं कि सेफडी के पहले इनका क्या अनुभव रहा MLM इंडस्ट्री का, तो कैसे शुरुआत की, क्या बैकग्राउंड रहा इनका, तो थोड़ा इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। तो सर, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आप क्या करते थे, कैसा फैमिली है, कहाँ से रहते हैं आप, और कैसे MLM में एंटर किए, और सेफडी में कैसे आपकी जर्नी। जी, एक्चुअली मैं बिल्कुल गाँव से बिलोंग करता हूँ, MP से हूँ, मंदसौर मेरा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो एक्चुअली इस सिस्टम में आने से पहले जो है, मैं ऑलरेडी अदर सिस्टम में MLM इंडस्ट्री के अंदर था, लेकिन उससे भी पहले मैं जब वो ज्वाइन किया था, मैं उससे पहले मतलब जैसे स्टडी कर रहा था, मेरा कॉलेज चल रहा था, लास्ट ईयर था मेरा। और लास्ट ईयर के बाद मतलब मेरा जो गांव है, मैं गांव से जो स्टडी करने के लिए बाहर भी रहता, मतलब मंदसौर थोड़ा सा मेरे को पड़ता है, 20 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, मैं वही लेके अपना स्टडी भी कर रहा था। और वैसे ही जो सारे जो होते हैं स्टूडेंट के तौर पर, मतलब पढ़ाई भी कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ वो भी कर रहे होते हैं, तो मैं भी कंपटीशन फाइट कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, कॉलेज भी चलता रहेगा, उधर से कुछ इंटरव्यू देते रहेंगे, कुछ वैकेंसीज निकलेगी तो उसके अप्लाई करेंगे, और उसमें अगर कहीं हो गया तो सेट हो गया तो ठीक है। पर वो चीजें मतलब चलती रहती हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ था नहीं कि MLM चीजें, क्योंकि MLM इंडस्ट्री जो होती है ना, ज्यादातर 90% लोगों को वो बाई चांस मिलती है। एज ए वो उन्होंने सोचा नहीं होता है कि इस इंडस्ट्री में मेरे को जाना है, ये तो बाई चांस मिल जाती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मेरा फ्रेंड था, वो किसी MLM कंपनी को कर रहा था, तो उसने मेरे को बताया कि प्लान दिखाया, उसने कहा राजेश मिल मेरे से कुछ तेरे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मेरे को बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं तेरे को बताता हूँ कैसे तू जीवन में सफल हो सकता है। तो मेरे को उसकी बात थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने बोला चलो यार करते हैं, क्या बता रहा है, ऐसा कुछ देखते हैं। तो फिर मैं उसके पास गया और मैंने सारी चीजें देखी, उसने समझाया ऐसे कि यार ऐसे करके होगा, मतलब ज्वाइनिंग करवानी पड़ेगी, प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने बताया ऐसे 2 ज्वाइनिंग होंगे, 4 ज्वाइनिंग होंगे, वैसे करके अपने पास 3-4 साल 5 साल अगर मेहनत करेगा यहाँ पर तो सक्सेस हो सकता है। तो मैंने सोचा चलो मेहनत कहाँ नहीं करनी होती है, तो ठीक है ज्वाइन करते हैं। मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया उसको। उस टाइम था 8-10 हज़ार का प्रोडक्ट था, वो लिया मैंने और ज्वाइन कर लिया। मैं एक्चुअली ना कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। तो वहां से वो ज्वाइन करने के बाद मैंने सोचा यार क्या करते हैं अपन, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो गाँव का है, क्योंकि मैं तो सिटी में रह रहा था, तो मेरा कॉलेज सर्कल तो था, लेकिन मैंने बोला इनको बताने से पहले अपन जो मेरे मेन बंदे हैं या जो गांव के हैं, जो मेरे पे ज्यादा भरोसा करते हैं, मैं उनको जाके बताता हूँ, क्योंकि उनको मेरे साथ रखूंगा तो हम ज्यादा अच्छे से मिलकर काम कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो मैंने कहा उनको बताने से पहले अच्छा घर वालों को बताना जरूरी था, तो वो तो मैंने वैसे ही कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था उस टाइम। तो मैं घर गया, अपने घर पे बताया मैंने। तो मेरे बड़े भैया हैं, हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो और पापा मम्मी तो एकदम खेती करते हैं, किसान हैं, तो उनको बताया मैंने। अब उनको किसानी आती है, ये तो नहीं आती है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि ना पापा मैंने एक ऐसा सिस्टम देखा है, भैया को बताया मैंने कि ऐसा कुछ, मेरे फ्रेंड ने बताया मेरे को। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को डर था कि पता नहीं क्या बोलेंगे, तो वो चीजें हुई। मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला खबरदार अगर ऐसे सिस्टम में कुछ किया तो, क्योंकि ना ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो पहले बहुत सारी कंपनी में प्लान बड़े भैया ने भी देख रखे थे, शायद उन्होंने ट्राई भी किया हो उनके टाइम पे, है ना। तो
उन्होंने बोला कि ऐसा होता नहीं राजेश, ये सब बातें बनाने की होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है और इस चीजें मत पढ़, खबरदार तेरे को अगर ऐसा सिस्टम तेने कुछ किया और अगर काम ऐसा कुछ करना है तो घर आके खेती बाड़ी कर लेगी, तो तेरे को पढ़ाई के लिए भेज रखा तो पढ़ाई करनी देने, वहां पर ये चीजें में नहीं करना है। तो ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूँ स्टार्ट में, क्योंकि मेरे को कुछ आता भी नहीं था, मैं ऐसे सिस्टम ज्वाइन कर लेता। अब मैं डर गया वहां से, क्या इनको कुछ बोलूंगा तो क्या होगा, मैंने बोला बात भी सही है, अच्छा उन्होंने डरा दिया तो मैं डर भी गया, क्या हाँ बात तो भी सही है, कैसा होगा कि नहीं होगा, क्या पता क्या होगा। तो फिर मैंने वहां से निकलने के बाद थोड़ा सा बाहर जाके मैंने फोन लगाया उस फ्रेंड को, क्या ऐसा है कि देख मैंने ना वो जो तेरे को पैसे दिए थे तो ना अभी तू कुछ मत करना, उसका मेरे को ना नहीं करना, अभी वो कुछ है तो मैं बाद में करूंगा, ऐसा कुछ भी करके उसको डाल दिया। बोले क्या ऐसा, तो मैंने तो डीडी जमा करवा दी कल ही, तो क्या आपने कल ज्वाइन किया था, आज घर गए और आज पता नहीं क्या बोल रहे हो, कल तो आप ठीक ठाक थे, मैंने बहुत बढ़िया बताया था आपको, बोल रहे थे सर ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ये करेंगे, तो अभी आज क्या हो गया। मतलब सर कुछ नहीं, मैंने घर पे बताया तो मेरे घर वाले तो मेरे से झगड़ा करने लगे, और जब घर वाले एग्री नहीं है तो बाहर वाले कब एग्री होंगे, तो राइट मेरे को ना ग्रीन सिग्नल तो यहीं से ही मिला, तो क्या करूं, मेरे को ना बोले यार राजेश ना वो तो मैं तो डीडी जमा करा चुका हूँ, वो तो उसका तो कुछ हो नहीं सकता। मैंने कहा कुछ भी करो यार भाई, तो मेरा दोस्त है, मेरे को कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा काट के दे देना मेरे को, लेकिन मेरे घर वाले एग्री नहीं है, मैं क्या करूंगा। और वो तो पैसे किसी और चीज के लिए थे, मैंने सोचा कि घर वाले मान जाएंगे इसलिए तेरे को दे दिए थे, अब वो भी नहीं मांग सकता, मैं घर वालों से नहीं मांग सकता, वो जो मेरे पास थे पैसे वो तो मैंने आपको दे दिए। तो बोले नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, अच्छा तूने किया क्या, क्या हुआ क्या ये तो बता मेरे को। उन्होंने पूछा कि कोई बात नहीं तो रिलैक्स कर, डर मत, मतलब बोला उन्होंने तो बोलने दे कोई बात नहीं मैं मिल लेता हूँ, या फिर ऐसा क्या हुआ जो ऐसा बोल रहे हो। मैंने बोला क्या हुआ, क्या जो बताना था वही बताया मैंने। बोले क्या बताया, मैंने क्या बताया, जो तेने प्लान दिखाया मैंने उसको उनको बता दिया कि 2 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे 16 होंगे 32 होंगे और कुछ टाइम बाद बहुत पैसा आएगा। तो बोले कि यही तो गलती करी तेने। मतलब क्यों क्यों गलती क्या करी, मेरे पास तो सिस्टम तेने ऐसे बताया तो यही तो चीजें हैं। तो बोले ना मेरे से मिल एक बार आके, ऐसे नहीं बताना होता, कुछ और तरीके से बताना होता है, बताया तो तेने सही लेकिन कुछ और तरीका होता है उसका। मैंने कहा ठीक है मिल लेता हूँ, क्योंकि कोई तो ऑप्शन था नहीं मेरे पास में, पैसे तो मैंने लेने थे उससे, मैंने कहा चलो मिल के ले लूंगा शायद दे दे मेरे को। तो फिर मैं दूसरे दिन जाके उससे मिला, तो उसने कुछ बताया मेरे को, क्या ऐसे ऐसे हैं, सिस्टम के बारे में नॉलेज दिया, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज दिया उस सिस्टम का, तो सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं, अच्छा लगा बहुत बढ़िया। तो फिर मैंने कहा चलो यार मेहनत तो करनी है, एक काम करते हैं, पैसे तो लग चुके हैं उसका कुछ हो नहीं सकता, तो क्यों ना किया जाए। मैं तो बाहर रह रहा था ना वैसे, तो मैंने कहा घर पे तो मालूम पड़ेगा नहीं, मालूम पड़ेगी वो सब तब तक कुछ अचीवमेंट हो जाएगी, और अचीवमेंट हो जाएगी तो बोलेंगे हाँ ठीक है जो लगाया था वो निकल गया, इससे ज्यादा कुछ कमा रहा है, तब तो कोई कुछ नहीं बोलेंगे ना, फिर तो कोई बात नहीं होगा। तो फिर स्टार्ट किया मैंने, अब बात समझ में आई कि चलो मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो मेहनत तो कहानी करनी होती है, वो चीज भी करी हमने, है ना। मेहनत किया 1 साल 2 साल 3 साल और कम से कम 5 साढ़े 5 साल में मेहनत कर चुका था वहां पर, और बहुत सारा स्ट्रगल किया। अच्छा क्राइटेरिया बहुत कुछ था, क्राइटेरिया से मतलब कि मतलब बहुत चीजें इनबैलेंस धीरे धीरे हमें समझ में आई, मतलब बाहर से जब देख रहा था तब तो बहुत बड़े सपने बन गए थे कि यहाँ से ये चीज हो सकती है वहां से हो सकती है, और स्टूडेंट लाइफ तो होती है ऐसी कि हम बहुत बड़े सपने देखते हैं, जब कॉलेज टाइम होता है ना, एक्चुअली जब जॉब कर रहे होते तब हमें मालूम पड़ रहा था कि यार सारे सपने नहीं पूरे हो सकते, लेकिन स्टूडेंट लाइफ तो हम उस टाइम पे तो क्या होता है कि हम बहुत अलग अलग सपने होते हैं कि ये भी होगा वो भी करेंगे वो भी करेंगे। तो मैं कहा चलो सपने और दोनों चीजें जुड़ चुकी थी, मेहनत भी करनी थी। अब धीरे धीरे करते करते समझ में आया कि एक तो वहां पर दिक्कत यह है कि सबसे पहले प्रोडक्ट में तो दिक्कत आ रही थी कि प्रोडक्ट तो बहुत दिनों में आते थे, बहुत दिनों के बाद क्वालिटी का बड़ा दिक्कत था वहां पे। इससे पहले जो इंडस्ट्री करा था मैं, क्वालिटी का बड़ा दिक्कत था। उसके बाद और चीजें हुई, अच्छा टीम का जो हुआ, मेरे को जो सपोर्ट की जो दिक्कत होती थी टीम सपोर्ट की करने के लिए मैं खुद ही करता था, मेरे साथ ना वो जो सीनियर थे उस टाइप का मेरे साथ नहीं दे पाए वहां पे, तो उसका मेरे को दिक्कत आया। उसके बाद धीरे धीरे करके मेहनत करी, मैंने 4-5 साल स्ट्रगल किया, लेकिन इतना नहीं कमा पाया मैंने। मगर मैं इनकम की बात करूँ तो वहां से 1.5 लाख के आसपास मेरी इनकम करी होगी, उससे तो कई गुना ज्यादा मैं 5 सालों के अंदर तो लगा चुका था। क्योंकि अच्छा लगाने के बाद ये था कि एमएलएम बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, अगर इसमें उतरा जाए डूबा जाए तो बहुत पैसा है इसके अंदर और बहुत कुछ हो भी सकता है यहाँ से। तो वो चीज समझ में थी इसलिए लगाया, अब लगा चुके थे सब कुछ जो था। अब उसके बाद अब क्या करें तो कुछ सोच ही रहा था। और फिर से मेरे जो रियल मेरे एक और छोटे भैया हैं जो डिफेंस में हैं, हाँ परमाणु मुजाहिदीन नाम उनका, तो उनके थ्रू फिर से मेरे को इस सेल्स डील का प्लेटफॉर्म देखने को मौका मिला। तो उन्होंने बताया कि राजेश ना एक स्ट्रगल कर रहा है, आपको पता भी है एमएलएम इंडस्ट्री में आप पहले से हैं, तो एक काम करते हैं मेरे कुछ सिस्टम है उसको बताता हूँ। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना मेरे 5 साल की मेहनत थी, कुछ टीम थी। अच्छा टीम में ऐसा था कि बन भी रही थी बिगड़ भी रही थी, दोनों चीजें साथ साथ में चल रही थी, क्योंकि उस टाइप का हैंडल नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत बहुत थी ना, प्रोडक्ट की दिक्कत थी। वहां पर ये भी चीजें होने लग गई थी कि यार हम लास्ट टाइम तो ऐसा हो गया था हमारा को ना माइंड सेट हो गया था कि यार किसी बंदे की ज्वाइनिंग करवानी है, तो ज्वाइनिंग करवाने के बाद मैं उससे जो नीचे की सेल निकलवानी है 2-4 सेल निकाल लूं तब तक उसके बाद प्रोडक्ट ना पहुंचे, क्योंकि प्रोडक्ट देख के तो बंदा काम ही नहीं करेगा, ये हालत हो गई। तो
वो चीज़ों का सामना करना पड़ा। फिर मैं सोच रहा था क्या करूँ, इंडस्ट्री के अंदर पैसा है, लोग पैसा कमाते हैं, मेरे को क्या हो रहा है, मैं क्या कहाँ पर आ गया, कहाँ पर मेरे को वो चीज़ें हो रही, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर सिस्टम, ये वाला सिस्टम देखा, सेव डील, तो थोड़ा सा लगा कि यार हाँ हो तो सकता है, लेकिन मैंने कहा साथ बहुत बंद देगा मेरा। उनसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि पहले मैंने उसको सर्च किया थोड़े दिन, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, ये भी कुछ ऐसे ही बताएगा, और मैं तो ऑलरेडी हूँ इसमें, पहले ही मेहनत कर रहा हूँ, और 5 सालों की मेहनत छोड़ के जाऊंगा तब भी अच्छा नहीं। एक बना बनाया प्लेटफॉर्म तैयार किया था अपनी मेहनत से, कुछ टीम तो थी मेरे साथ, ऐसा नहीं कि सारी चली गई थी। मैंने इनके साथ कुछ न कुछ करते हैं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। पर फिर उन्होंने एक बार दो बार सिस्टम के बारे में और समझाया डीपली, तो मैंने कहा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया मेरे को। मैंने कहा यार हो तो सकता है, कुछ करते हैं। फिर सिस्टम को थोड़ा और डीपली समझा। मैंने बोला चल मैं कर लेता हूँ, आपकी बात मानता हूँ, बड़े भैया हैं, आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन आप तो डिफेंस में हैं, आप मेरे साथ नहीं दे पाएंगे, मेरा साथ कौन देगा, मेरे साथ कौन काम करेगा। तो तब उन्होंने उस टाइम पर सीएमडी सर खुद, क्योंकि सिस्टम तैयार ही हो रहा था हमारा, बोला कि मैं इनसे बात करता हूँ, मैं बात करवाता हूँ तेरी। तो मेरी ना पर्सनली शर्मा सर से बात हुई, उनसे मेरी बात करवाई, और उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को कि राजेश ना कोई बात नहीं, आज आप काम करिए, मैं आपके साथ पर्सनली काम करूंगा, अगर फील्ड में भी आपके साथ काम करना पड़ेगा तो मैं आपके साथ काम करूंगा। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैंने कहा यार इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और किसी कंपनी का सीएमडी बोल रहा है मेरे को कि मैं तेरे साथ पर्सनली काम करूंगा, तो ये तो बनता है। मेरे को आज तक किसी भी लीडर ने आके ये नहीं बोला कि मैं तेरे साथ काम करता हूँ। और वो था कि हाँ करो, मैं हूँ साथ में, वो एक अलग चीज थी, लेकिन एक फील्ड तक उतरना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो और कंपनी का सीएमडी बोल रहा है, वो एक बात समझ में आई। मैंने कहा चलो यार यहाँ पर कुछ हो सकता है। तो फिर सिस्टम के बारे में नॉलेज लिया, बहुत अच्छी इंडस्ट्री लगी, और इंडस्ट्री अच्छी है ही, आपका सामने है सब कुछ। 4 महीनों के अंदर एक 9-9.5 लाख की इनकम कमाना है ना, तो जबरदस्त सिस्टम लगा। सो व्यूअर्स, देखा आपने कि इनकी जब लाइफ स्टोरी हम सुनते हैं तो बहुत सारे नगेट्स है जो हम ले सकते हैं। अगर आपका ध्यान नहीं गया होगा तो मैं जरूर उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। पहली चीज तो ये स्टूडेंट लाइफ से इन्होंने शुरुआत कर दी। तो जब हम सोचते हैं कि हम असफल हो जाए, सब कुछ करने के बाद एमएलएम में आएंगे, तब तक तो काफी समय निकल जा चुका होगा। अगर आप स्टूडेंट भी है तभी भी इसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके घर वाले नहीं माने, और इसके पहले भी मैं जब इंटरव्यूज ले चुकी हूँ तो ज्यादातर घर वाले नहीं मानते, बिकॉज हम अपनी छोटे बच्चे की लैंग्वेज में उनको बताते हैं, उनकी आंखों में हम बच्चे जैसे जिसको कुछ नहीं समझ में आता, तो कई बार पेरेंट्स अपोज करेंगे। सोचिए उस वक्त इन्होंने रुक गए होते और नहीं किया होता कंटिन्यू, तो क्या आज ये 4 महीने में 9 लाख कमा पाते? डेफिनेटली नॉट। तो हो सकता है शायद आपके भी पेरेंट्स या कलीग्स न माने, लेकिन आपको अपने विजन पर, अपने सपने पर ध्यान देना है। तीसरी चीज, इन्होंने पहले एक दूसरी कंपनी में काम करते हुए काफी मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बाद में इनको शिफ्ट मिला सेव डील का। तो जरूरी नहीं कि एमएलएम इंडस्ट्री खराब है, सही कंपनी का भी होना जरूरी है जिसके प्रोडक्ट जबरदस्त हो। और दोस्तों ये मेरी गारंटी कि सेव डील के प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं कि दूसरों को सजेस्ट आप बाद में करेंगे, पहले खुद यूज करेंगे, अपने लाइफ में उसको अपनाएंगे और उसको रेगुलर रूटीन में आप अप्लाई कर पाएंगे। इतने बेहतरीन रिजल्ट ओरिएंटेड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, और वो प्रोडक्ट के कारण भी आप देख सकते हैं कि इतना सेल हो सकता है, तभी लोग खरीद रहे हैं। तो सारी चीजें सीखने लायक इनकी तरफ से। आइए हम और भी जानकारी इनसे पाना चाहते हैं कि क्या स्ट्रगल्स तो इन्होंने अपने शेयर कर दिए मेरे साथ। अब मैं जानना चाहती हूँ कि लीडरशिप के लिए टिप्स क्या है, कि एक लीडर बनने के लिए, जैसे लीडर बने हैं तो क्या अप्लाई किया, क्या माइंडसेट रहा होगा इनका, क्या इनकी डेली रूटीन में अप्लाई करते हैं जिसके द्वारा ये लीडरशिप के 9 लाख रुपीस निकाल पाए। तो सर हमें प्लीज सजेस्ट करिए, बताइए कि बाकी के लोग भी लीडर बनना चाहते हैं, कैसे बन सकते हैं। मैम ना सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि लीडरशिप ना वैसे ठीक है, लेकिन सबसे पहले खुद का अंदर से होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है ना। तो हमें ढूंढते हुए जाना है किसी के पास, मतलब कि जैसे किसी एमडी सर से मेरी बात होती है तो वो मेरे को फोन किया, मैं उनको फोन लगाता हूँ, मैं पंजाबी सर से मेरी कंटिन्यू बात होती है, तो और इम्प्लीमेंट होता है हर चीज पे। एक तो होता है किसी बात करना और एक होता है इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी चीजें होती है। प्लस सिस्टम इतना जबरदस्त है हमारा कि इसे अपने आप चीजें होने लगी, बस चाहिए मन आपका करने का, है ना, और वो चीजें कि आप इम्प्लीमेंट कर पाए। अब जैसे कि होता क्या है कि कोई भी आता है बंदा, तो पहले से ना, जैसे मैं भी था तो 4-5 साल का थोड़ा सा था, तो अपने आप ये था कि नहीं मैं तो हूँ पहले से, मेरे को बहुत कुछ आता है, मैं यूं कर जाऊंगा। लेकिन कुछ टाइम काम करने के बाद शुरू में रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने वहीं से संभल गया। मैंने कहा यार नहीं, गलत कर रहा हूँ, क्योंकि 5 साल वाली मैंने वहां लगाऊंगा। तो एक मैं ऐसी कुछ बुक्स पढ़ रहा था या कुछ वीडियो देख रहा था, तो मेरे को ना उस टाइम पे शायद मेरे लिए ऐसा होता ना कि कुछ वो बोलते हैं ना, किसी चीज को अपन शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसका मिलने की साजिश करती है, वो कहावत है, वो सही भी है। तो मैं सोचा क्या करूँ, ऐसा कुछ था। तो एक
ऑडियो उस टाइम पे शायद मैंने वीडियो देखा था, कई बुक्स में पढ़ा था, एक जाकिर हुसैन साहब की जो कहानी है, उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जो है अपने वो तबला वादक, तो उनके बारे में मैंने थोड़ा सा सुना कि उनके बाद क्या हुआ। मैं थोड़ी सी स्टोरीज ऐड कर देता हूँ अपनी तरफ से, मतलब कि वो जो मैंने किया था वहाँ पे पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उसके ऊपर, क्योंकि मेरा अंदर था कि नहीं मैं तो मेरे को तो आता है, मैं तो जानता हूँ। और कई लीडर्स ये गलती करते हैं, वो अपने आप को बोल देते कि नहीं मेरे को बहुत कुछ आता है, और हमें सीखना होता है उस टाइम पे। तो जाकिर हुसैन साहब के साथ क्या हुआ कि उनके पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि ना सर मेरे को तबला सिखा दो आप। और वो तो उस्ताद थे ही, वो प्रैक्टिस भी कितनी करते थे, वो 16-16 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद में आज उनका नाम है, इतना पहचान है उनकी। तो उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि मेरे को तबला, आप उस्ताद हैं और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आपका नाम है, तो मेरे को भी आप सिखा दें। बोले कि नहीं मेरा काम तो है नहीं सिखाने का, मैं नहीं सिखाता। बोले कि नहीं सर मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा। और बोले कि क्या करते क्या हो आप, चलो इतना जिद कर रहे हो मैं सिखा देता हूँ, करते क्या हो। बोले कि नहीं मैं पहले से सीख रहा हूँ, मेरे को 4-5 साल में सीख चुका हूँ, लेकिन मेरे को ना वो हो नहीं रहा, वहां से हो नहीं रहा। तो ठीक है नहीं हो रहा तो क्या करें। तो उन्होंने बोला जिद करी उसने, उसको पता चल गया कि कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, इसको आता है, कुछ भी आता है, कैसा कितना आता है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन इसको कुछ ना कुछ तो आता है। तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए लगेंगे, 5 साल लगेंगे, और हर साल का 1 लाख, मतलब 5 लाख रुपए मैं लूंगा आपसे, और मैं आपको सिखा दूंगा, 5 साल लगेंगे उसके लिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है 5 साल में लगा चुका हूँ, 5 साल हो गया, फिर आपके साथ लगा लूंगा 5 साल, 5 लाख रुपए भी लूंगा मैं आपको। तो डन हो गया वो, ठीक है। अब वो जैसे ही निकलने वाला था, एक बच्चा है उनके पास में, तकरीबन 15-16-17 साल का होगा लड़का, और वो आया तो उसने भी वैसे ही बोला उनसे कि ना मेरे को तबला सीखना है आपसे और मेरे को सिखाओ आप। तो उन्होंने उनकी बात फट से मान ली, क्योंकि बच्चा था ना, उसकी बात मान ली कि चलो मैं सिखाता हूँ, कल से आप आइए। तो कि फीस कितनी लगेगी क्या है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, आप तो 10,000 रुपए देना और आप सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि यार ये कैसे, मेरे साथ इतने आंसर भी तो इस बच्चे को 10,000 में सिखा रहे हो, मेरे से 1 साल ले रहे हो, अच्छा टाइम क्या लगेगा, टाइम की बात हुई। तो बोला 1 साल में आप सीख जाओगे। तो इसके लिए 1 साल और मेरे पास 5 साल, ऐसा क्यों, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों। तो उन्होंने बोला कि ना ऐसा है कि पैसा तो ठीक है अपनी जगह है, 5 साल लगेंगे वो ठीक है, लेकिन जो टाइमिंग का वो बता रहा हूँ मैं, वो टाइमिंग इसलिए है कि 4 साल तो तेरे को जो तेने सीखा है उसको भुलाने में लगेगा मेरे को। 1 साल में तेरे को भी सिखा दूंगा, 1 साल में इसको सिखा रहा हूँ, 1 साल में आपको भी सिखा दूंगा, लेकिन जो आपने पहले से सीखे हो ना उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो हमें भी जीवन में यही करना होगा कि हम जो पहले हमारे पास जो ज्ञान है ना उसको बिल्कुल भूल जाना है मतलब हमें बच्चे की तरह लगना पड़ेगा। यहाँ पर एक नई इंडस्ट्री है, बिल्कुल बच्चे की तरह हमने करना पड़ेगा। बच्चा होता है ना वो हर चीज को सीखता है, छोटी छोटी चीजें होगी ना वो आपको पता है कितने सारे क्वेश्चन करता है, पर कई बार तो अपन परेशान हो जाते हैं उससे, ये चीज कैसे होगी, ये क्या होगा, अच्छा ये क्या है, मतलब बहुत कुछ तो हर बार जानने की कोशिश करता है। और हमें भी वही करना है, सिस्टम के बारे में इतना नॉलेज लेना है कि कोई भी आपके सामने बैठे, कोई भी आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे नींद में उठा के पूछ ले 12 बजे, आपको पता होना चाहिए सिस्टम में क्या चीज है और कैसे होगा। ये करना, जब आपके पास सिस्टम का नॉलेज होगा आप कर पाएंगे, सीधी सी बात। सो देखा आपने इनकी बातों से, जब आप इनकी आवाज भी सुन रहे हो तो इनकी आवाज में पैशन है, जब ये बता रहे हैं ना एक उसके अंदर एक एनर्जी आपको दिखाई दे रही है, और यही एनर्जी जब इन्होंने फील्ड पर लगाई इसीलिए आज ये लीडर बने हैं। प्लस इनका जो रेगुलर सपोर्ट मिला है इनके टॉप लीडर्स का, खासकर इन्होंने जो एक बात कही कि सीएमडी सर खुद इनके साथ मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ इनको कॉपरेट कर रहे हैं। कौन सी ऐसी कंपनी होती है जिसके सीएमडी खुद आपसे बात करते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं और आपको गाइड करते हैं। ये सेफडील ऐसी कंपनी है जिसमें ये जरूर होता है, और इसलिए शायद ये आज लीडर बन चुके हैं। सो इनको देखकर सर की पर्सनालिटी का भी अंदाजा हो सकता है हमें, क्योंकि लीडर के जो नीचे के लोग होते हैं उनकी ही छवि होती है। तो सर के अंदर अगर इतनी एनर्जी, इतना पैशन, इतना एंथुजियाज्म है और इनकी जो सोच है जो पावरफुल है, वो कहीं ना कहीं सीएमडी सर की सोच से काफी मैच होती है। जो मैंने देखा वही वाइब्रेशन मैं महसूस कर पा रही हूँ। अब मेरा अगला सवाल जो इनके लिए आता है कि सेफडील में ज्वाइन होने के बेनिफिट्स क्या है, इनको क्या मेन बेनिफिट्स लगे, सेफडील में क्या अच्छा है जिसकी वजह से ये बने रहेंगे आगे तक, तो क्या बेनिफिट्स है सेफडील में जुड़ने के? सबसे पहले तो ना सर मैम ना सेफडील का अपना जो मिशन है, विजन है, सारी चीजें क्लियर है। जब मेरी बात हुई सर से तो उन्होंने बताया कि हमें क्या करना है, कहाँ तक हमें जाना है, बहुत कुछ हमारी बातें हुई, तो हमें वो लगा कि नहीं बहुत आगे जाना है। हम कुछ अभी भी ना कुछ नहीं कर पाए और कुछ अभी तो है ही नहीं। मतलब हमें ना अगर एक चीज बताऊं मैं आपको, तो जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो एक छवि बन चुकी है, ज्यादातर मार्केट में अगर अपन निकलेंगे तो छवि बन चुकी है, तो ना कि जो गलत कंपनियां हैं उनकी वजह से, या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी है लेकिन वही चीजें आती है जो प्रोडक्ट नहीं है उनके पास नहीं, उस हिसाब के नहीं है, मेहनत कर रहे हैं लोग, स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं सफल हो पा रहे हैं, कुछ लोग सफल भी हैं, उन्हीं को दिखा देगा कि वो सारा चीजें करते हैं। तो
वो चीज वहां पर होती है और यहाँ पर वो चीज हमें नहीं करनी है। मतलब हमें पूरा उसका चेंज करना है, लोगों की सोच बदलनी है। सबसे पहला हमारा जो है, हमें वो चीज करनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर, एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर जो लोगों की भ्रांतियां बनी हुई हैं, जो लोगों को मन में ये होगा कि नहीं हो सकता, लेकिन हमें वही करके दिखाना है। और एक सबसे बड़ी चीज है, इस इंडस्ट्री में आने के बाद सर से मेरी बात हुई तो सर ने बोला, और मैं भी बोल रहा हूँ, आज बोल रहा हूँ कि यार 1 साल, वहां पर हम बोलते थे कि 5 से आपको कम से कम 2 से 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद आप अच्छी खासी इनकम कमाएंगे। ठीक है, मेहनत कहाँ नहीं करनी होती, मैं एग्री हूँ उस बात से, लेकिन हमें सिस्टम भी ऐसा मिलना चाहिए ना। अब सिस्टम मिल गया, अब यहाँ पर हमें ये बदलना है कि वहां पर 5 साल मेहनत नहीं करनी है, 5 साल नहीं, 1 साल के अंदर हमें करोड़पति नहीं बने तो सिस्टम बेकार है फिर एमएलएम इंडस्ट्री। तो 1 साल के अंदर हम करोड़पति बन के दिखाएंगे और बनना भी है, यही है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, इनका विजन मिशन वो भी क्लियर दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम और डिटेल में जानेंगे कि इनका मिशन क्या है आगे, सेफडील के साथ इनका क्या विजन ये देख रहे हैं कि आगे कितना ग्रो करना है इनको और कितने तक आपको और आगे जाना है। तो मिशन क्या है आपका? मैम ना अभी बहुत कुछ आगे जाना है, बहुत कुछ बातें होगी आगे अपनी, लेकिन जब मेरे को सेबी में 4 महीने के अंदर जो अभी एज ए लीडर क्लब में विद इन मंथ, हो सकता है विद इन वीक भी आ जाऊँ, डायमंड क्लब में आ जाऊंगा मैं, है ना। तो एक कंपनी के डायमंड बनने के लिए कम से कम 5-7 साल मेहनत करनी पड़ती है, वो 4 महीनों में हो रहा है, वो 4 महीने में हुआ है, प्रजापति सर ने करके दिखाया है ना। हमारे कंपनी के जो 4 महीने में प्रजापति सर डायमंड बने हैं, तो एक हमारे लिए भी एक वो इंस्पायर है और उन्होंने रास्ता बता दिया है कि हो सकता है, हो सकता है। हम जिस चीज पे चल रहे थे उन्होंने वो करके दिखा दिया, नेक्स्ट 4 हम करके दिखाएंगे उस चीज को, और वही चीज टीम में होगी। सबसे ज्यादा खुशी मेरे को तब होती है, आज अगर मैं बात करूं तो एमपी टीम जो है हमारी, वहां से आज 35 लोग जो हैं कोर क्लब के अंदर हैं, है ना, और एक फिक्स इनकम कमा रहे हैं। मतलब कि स्ट्रगल वाली जो मेहनत का पैसा मिलता है वो तो है सही, लेकिन कंपनी के टर्नओवर का पैसा जो नहीं मिल पा रहा है, उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। 6 लोग लीडर क्लब में हैं, ठीक है, मेरे पर्सनल नहीं है क्योंकि पर्सनल होता है तो डायमंड हो जाता, तो अभी विद इन मंथ हो जाऊंगा मैं भी। तो तब जब जो खुशी देखता हूँ ना, वो उनके अंदर जो खुशी होती है ना, वो चीज हमें ज्यादा वो लगती है कि मेरे को तो बनना है, लेकिन मेरे साथ इतने सारे लोग हैं जिनके घर में खुशियां जा रही हैं। अब थोड़ा सा मैं अगर वापस से पीछे जाऊं, हुआ क्या, मैं चीजें बताता हूँ कि देखो अचीवमेंट छोटी सी है हालांकि, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि वहां पर मैं मेहनत करने के बाद ना मैं घर में कुछ नई चीजें नहीं ला सकता, क्योंकि मैं तो लग ही रहा था, फील्ड में लगा रहा था, तो मैं कुछ नई चीज ला सकता। मैंने 20 दिन यहाँ पे काम किया, मैं फर्स्ट टाइम वॉशिंग मशीन लेके आया घर में, है ना। तो हुआ क्या वहाँ पे, मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ कि हुआ क्या कि मेरे घर में ना ले तो आया, अभी रखने की जगह नहीं, उसको सेट क्या करे उसको। तो वो चीज जब वो खुशी हुई ना करते, वो मैं इतना साल काम करने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं लगा रहा था, ठीक है कमाया मैंने, लेकिन इतना तो नहीं कमा पाया। उसके बाद लगा रहा था, और यहाँ पर 20 दिन की मेहनत में मैं वो किया मैंने, तो हालांकि अभी बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ करना है, क्योंकि टाइमिंग कम हुआ ना, मतलब 4 महीने हुए अभी तो उसमें अभी बहुत कुछ है नहीं कमाया। अभी तो हम सोच रहे हैं कि इसको लगाएं, यहाँ पर भी क्या क्या करना है, तो अभी बहुत कुछ ड्रीम्स इसको लेके बनने हैं और बहुत कुछ आगे होगा। तो मैं चाहती हूँ एक लास्ट मैसेज व्यूअर्स को दे जो सेफडील में अभी भी नहीं है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे क्या करें, क्या जल्दी से जल्दी सेफडील में जुड़ना चाहिए, तो क्या मैसेज है आपका एज ए लीडर? उन सारे लोगों के लिए या उन सारे लीडर्स के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सपने देखते हैं ना तो सारे उनके सेफडील में पूरे हो सकते हैं। तो आप जल्दी से आइए और हमारा साथ, सिस्टम का साथ लीजिए, सेफडील परिवार का साथ लीजिए, और आपके सारे सपने दोस्त डेफिनेटली मैं 100% गारंटी दे रहा हूं आपको कि वो सारे पूरे हो सकते हैं। बस एक चीज चाहिए आपके अंदर, वो है आपका एंथुसियाज्म, जो आपके अंदर जो आपकी एनर्जी है वो आपको आगे लेके चलेगी। लेकिन सिस्टम इतना जोरदार है कि आपको ये देखने के बाद, ये समझने के बाद, आप एक बार सिस्टम को देखिए, समझिए, आप खुद बोलेंगे कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू राजेश प्रजापति जी, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेकर, और मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लाखों व्यूअर्स जो भी आपको देखेंगे, इस वीडियो को आगे भी शेयर करेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। और अगर अभी भी आप घर पर बैठकर यूट्यूब देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि अपने लाइफ की बागडोर अपने हाथ में ले लें। इस वीडियो को एक माध्यम बनाए मोटिवेशन का, जल्दी से जल्दी सेफडील में जुड़िए। जिसने ये वीडियो सेंड किया तो उसको संपर्क करें, वो शायद आपका लीडर बनेगा, या तो फिर कंपनी के नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और जल्दी से जल्दी सेफडील ज्वाइन करें, हमारे लीडर से मिलिए और एक बेहतरीन सिस्टम को अपनाते हुए अपने सारे सपनों को पूरा करके दिखाइए। जय हिंद, जय भारत, ग्रेट मॉर्निंग, जय हो।